प्रिय पाठकों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता खेत जोत कर घर आए हैं लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। तो चलिए कविता की पाठन एवं व्याख्यान से पहले कवि एवं कविता से जुड़ी कुछ तथ्यों को जान लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी विद्रोही कवि थे, इसलिए उनकी कविताओं में भी विद्रोह की छाप स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। उन्होंने अपनी रचनाओं में रूढ़ियों और परंपराओं को कभी स्वीकार नहीं किया, या यूं कहें कि उन्होंने अपने काव्यों के प्रत्येक क्षेत्र में मौलिकता और नवीनता का समावेश करने का प्रयत्न किया था। निराला जी छायावादी कवि थे, इसलिए समाज के निम्न वर्ग के प्रति उनकी कविता में कहीं ना कहीं कोमलता अवश्य बनी रही थी। निराला जी की कविताओं में किसानी जीवन के सही रूपों का जितना वैविध्य दिखाई पड़ता है, उतना छायावाद के किसी अन्य कवि की कविताओं में नहीं दिखाई देता। निराला जी स्वयं गांव के रहने वाले थे, यद्यपि उनका जन्म महिषादल राज्य में होने के कारण गांव के साथ उनका गहरा संपर्क था। निराला जी का साधारण लोगों के साथ उठना बैठना था और वे उनके सुख दुख में भी सम्मिलित होते थे। गांव की अच्छाइयों और बुराइयों दोनों को उन्होंने स्वयं भोगा था, इसलिए किसानों के संबंध में अभिव्यक्त उनकी कविताएं प्रमाणिक हो गई है। उनके द्वारा बहुत से कविताएं किसानों के जीवन से जुड़े निराला जी के बहुत सी कविताओं की रचना की, जिनमें से एक है खेत जोत कर घर आए हैं। तो आइए कविता की ओर बढ़ते हैं। कविताओं को मैंने कुछ टुकड़ों में विभक्त किया है ताकि मुझे व्याख्यान एवं पाठन में सुविधा हो एवं साथ ही पाठकगणों को समझने में आसानी हो। एवं कविता में आए हुए कुछ कठिन शब्दों को मैंने लाल रंग से दर्शाया है एवं उनके अर्थों को ठीक दाहिने ओर नीले रंग से दर्शाया, जो कि आप लोगों के समक्ष स्पष्ट रूप से दर्शित है। तो आइए कविता की ओर बढ़ते हैं। खेत जोत कर घर आए हैं, बैलों के कंधों पर माची, माची पर उल्टा हल रखा, बुद्धि हाथ अधेर पिताजी, माताजी सिर गट्ठल पक्का, पिता गए गांवों के गोड़े, माता घर लड़के धाये हैं। तो आइए प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्ति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित कविता खेत जोत कर घर आए हैं से लिया गया है। यहाँ निराला जी एक गांव के किसान परिवार का वर्णन कर रहे हैं, जो अभी अभी खेत जोत कर घर आए हैं। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। निराला जी प्रस्तुत कविता में एक किसान परिवार का वर्णन किए हैं, जो लोग अभी अभी खेत जोत कर घर आए हैं। यहाँ निराला जी दृश्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बैलों के कंधे पर लकड़ी का माची रखा हुआ है और उस माची पर हल को उल्टा करके रखा गया है। दूसरी ओर निराला जी माता पिता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पिताजी अधेड़ उमेर के हैं और माताजी ने सर पर कपड़ा बांध रखा है। निराला जी पुनः बताते हैं कि वह लोग खेत से वापस आ गए हैं। पिताजी गाय को बांध रहे हैं तथा माता और लड़के घर के अंदर आ गए हैं।
आगे की बात अगले की पंक्ति में। यहाँ पंक्तियों में हम विशेष की बात करें तो प्रस्तुत पंक्तियों में निराला जी ने बहुत ही सरल एवं सहज भाषा में इस किसान परिवार का वर्णन किया है तथा अलंकार की बात करें तो यहाँ मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। आम और जामुन के फल हैं, कुछ गुलड़ कुछ गुल्लू कच्चे, लड़के चुनते हुए विकल हैं, पेड़ पेड़ पर वे हैं सच्चे, पुए लगाए बड़ी बहू ने, मुन्नी ने से पर पकवाए हैं। तो आइए प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। यहाँ निराला जी ने खेत से थक कर आए परिवार के घर के वातावरण का वर्णन किया है। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में निराला जी कह रहे हैं कि उस किसान के घर में आम और जामुन के फल रखे हुए हैं, जिनमें कुछ पक्के हैं तो कुछ कच्चे फल हैं, जिनको लड़के परेशान होते हुए भी चुन चुन कर अलग कर रहे हैं। उस परिवार की लड़की थक कर पेड़ के नीचे बैठी पेड़ की छांव ले रही है। उस घर की बड़ू बहू ने पुए पका लिए हैं, अर्थात उन्होंने खाना बना लिया है, और मुन्नी ने भी अलग से एक पकवान बनाया है। इन पंक्तियों में अगर हम विशेष की बात करें तो प्रस्तुत पंक्तियों में निराला जी ने बहुत ही सरल एवं सहज भाषा में इस किसान परिवार का वर्णन किया है तथा अलंकार की बात करें तो यहाँ मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। अंततः मैं यही कह सकता हूं कि निराला द्वारा रचित यह कविता उनके काव्य संग्रह आराधना में संकलित है एवं इस कविता में निराला जी ने बहुत ही सजीवता से एक किसान परिवार का खेत से लौट के आने वाले दैनिक कार्य का वर्णन किया है। निराला जी भारतीय किसान की दशा का यहाँ वर्णन कर रहे हैं। वे दिखा रहे हैं कि भारतीय किसान किस प्रकार से खेतों में पूरे परिवार के साथ परिश्रम करते हैं और घर आकर उन्हें दो टूक खाने को मिलते हैं। सभी खेत से थके मारे आए हैं और फिर से घर में आकर सभी अपने काम में लग जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि निराला जी ने कितनी सजीवता के साथ किसान के परिवार का यहाँ वर्णन किया है। अंततः मैं यह आशा करूंगा कि मेरे आज का यह व्याख्यान सफल सिद्ध हो एवं आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को आप लोग कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।